नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, यह जो क्लास है राजस्थान भूगोल से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर आधारित है और यह जो क्लास है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और चलो क्लास को शुरू करते हैं। आज जो क्लास का जो पहला प्रश्न होगा वह प्रश्न आपके सामने देखो। प्रश्न क्या रहा है कि घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मुकंदरा की पहाड़ियों में, और ऑप्शन बी है शाहाबाद उच्च भूमि में, और ऑप्शन सी है गोडवाड़ प्रदेश, और ऑप्शन डी है डंग गंगाधर की पहाड़ियों में। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वह इसका जो सही उत्तर माना जाएगा वह माना जाएगा ऑप्शन बी सही माना जाएगा। यानी ऑप्शन बी सही माना जाएगा। उसका जो सही उत्तर शाहाबाद उच्च भूमि में को कहते हैं। यह रामगढ़ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है आपके सामने वह प्रश्न कह रहा है कि गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं। तो उसका जो सही यानी ऑप्शन ए है वह है माही बेसिन, और ऑप्शन बी है यानी छप्पन बेसिन, और ऑप्शन सी है चंबल बेसिन, और ऑप्शन डी है लोनी बेसिन। तो उसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा। तो उसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही माना जाएगा। उसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वह ऑप्शन डी सही माना जाएगा। यानी लोनी बेसिन को कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश लोनी बेसिन को कहते हैं। ध्यान रहे। उसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है लोनी नदी तंत्र का अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है। ऑप्शन बी है खारी नदी बनास नदी इसकी सहायक नदियां हैं, और ऑप्शन सी है बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हैं। और इसका जो सही उत्तर बताना है मित्रों वह ऑप्शन क्या कह रहा है, एक कह रहा है ए और सी सही है, और दो कह रहा है ए और बी सही है, और ऑप्शन तीन कह रहा है ए और बी सही है, और ऑप्शन चार कह रहा है बी और सी सही। तो उसका जो सही उत्तर कौन सा होगा। तो प्रश्न देखिए एक बार दोबारा। लोनी नदी का तंत्र का अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि खारी नदी बनास इसकी सहायक नदियां हैं, खारी तथा बनास इसकी सहायक नदियां नहीं। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। क्या बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है क्या? तो बनास नदी है जो वह खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही बात है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यह भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न होगा वह प्रश्न है, ये रहा अगला। रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है ऑप्शन ए है कुंभलगढ़ से, ऑप्शन बी है राजरोडगढ़ से, और ऑप्शन सी है
उदयनाथ की पहाड़ियों से, और ऑप्शन डी है रघुनाथ की गढ़ से, यानी रघुनाथगढ़ से। उसका जो सही उत्तर कौन सा होगा, तो उसका जो सही उत्तर बताए, तो उसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वह हो जाएगा हमारा रूपारेल नदी का जो उद्गम होता है वह होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से। इस नदी का उद्गम होता कहाँ से, रूप उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से इस नदी का उद्गम होता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसी प्रकार ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए तो यह प्रश्न कह रहा है शुष्क सागवान वन राजस्थान में किन जिलों में मिलते हैं। ऑप्शन ए है बांसवाड़ा उदयपुर, और ऑप्शन बी है बीकानेर गंगानगर, और ऑप्शन सी है चूरू और झुंझुनू, और ऑप्शन डी की बात करें तो वह कह रहा है जालोर। तो उसका जो सही उत्तर की बात करें तो ये जो शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं ना दोस्तों, वह पाए जाते हैं दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिणी राजस्थान के ज़िलों की बात करें तो यह दक्षिणी राजस्थान के ज़िलों की बात करें तो यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर चित्तौड़ जिलों में यह शुष्क सागवान वन हमें देखने को मिलते हैं। यानी सागवान के वनों की बात करें तो यह डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ तथा उदयपुर जिलों में यह शुष्क सागवान वन हमें देखने को मिलती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बात करें तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है 1973 में राजस्थान के किस स्थान पर पहली बार बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है रामगढ़, ऑप्शन बी है मुकंदरा की पहाड़ियाँ, और ऑप्शन सी है सरिस्का, और ऑप्शन डी है रणथंभौर। इसका जो सही उत्तर की बात करी तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रणथंभौर सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है जयपुर और दौसा, ऑप्शन बी है भीलवाड़ा अजमेर, और ऑप्शन सी है उदयपुर कोटा, और ऑप्शन डी है डूंगरपुर या बांसवाड़ा डूंगरपुर। इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा दोस्तों बताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन लाल लोमी मिट्टी की बात करें तो यह जो लाल लोमी मिट्टी वह पाई जाएगी बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर में। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करें तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, और प्रश्न कह रहा है राजस्थान की अधिकतम यानी सोयाबीन उत्पादन जिले हैं। यानी प्रश्न राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है अलवर, भरतपुर, दौसा, और ऑप्शन बी है जयपुर, अजमेर और नागौर, और ऑप्शन सी है कोटा, बूंदी और बारां, और ऑप्शन डी है जोधपुर और पाली। तो सोयाबीन की बात करी तो यह सोयाबीन सोया प्रदेश किसे जाना जाता है, सोया प्रदेश के नाम से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को जाना जाता है। तो
दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करी तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जिलों की बात करी तो यह जिले कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़ जिलों की बात करते हैं। तो यहाँ पर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए सोया प्रदेश के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्थात कोटा, बूंदी और बारां सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान के किस भाग में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है? प्रश्न है कि राजस्थान के किस भाग में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन कह रहा है, ए कह रहा है दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में, और ऑप्शन बी है मध्यवर्ती भाग में, और ऑप्शन सी है उत्तरी भाग में, और ऑप्शन डी है पूर्वी भाग। तो मक्के की बात करें तो राजस्थान में मक्का कहाँ बोया जाता है? तो वह राजस्थान के दक्षिणी भाग में तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए सही होगा, यानी इसका जो सही उत्तर होगा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, और प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है अलवर, और ऑप्शन बी है डूंगरपुर, और ऑप्शन सी है बीकानेर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करी तो सर्वाधिक लिंगानुपात में उसका जो सही उत्तर की बात करें दोस्तों, तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही माना जाएगा। यानी लिंगानुपात में सर्वाधिक की बात करी तो वह है डूंगरपुर, आपका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा होगा? ये रहा अगला प्रश्न आपके साथ। प्रश्न क्या रहा है? गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है, ऑप्शन ए है गोर, ऑप्शन बी है कोतवाल, तथा ऑप्शन सी है सहलोत, और ऑप्शन डी की बात करी तो वह है गमीती। ठीक है, तो गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा? तो सरिया जनजाति की गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो वह हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी गांव के मुखिया को गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को सहलोत के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह है, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? प्रश्न क्या कह रहा है? सहरिया जो जनजाति है वह राजस्थान के किस जिले में निवास करती हैं? तो ऑप्शन ए है झालावाड़, ऑप्शन बी है बूंदी, और ऑप्शन सी की बात करें तो वह कह रहा है कोटा, और ऑप्शन डी कह रहा है बारां। तो सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती हैं? तो यह जो जनजाति है उसका जो सही उत्तर होगा वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर की बात करें मित्रों तो वह ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। यानी जो सहरिया जनजाति है वह राजस्थान के 12 जिले के किशनगढ़ तथा शाहाबाद तहसीलों में निवास करती है और यह जनजाति 12 जिले में निवास करती है। तो उसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा खनिज क्षेत्र मुल्तानी मिट्टी का नहीं? खनन क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कपूरडी और ऑप्शन बी है मोकासर और ऑप्शन सी है पलाना और ऑप्शन डी है केसरदेसर। तो उसका जो सही उत्तर कौन सा है? जो प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा खनिज क्षेत्र है जो मुल्तानी मिट्टी का नहीं? ठीक है, तो कपूरडी, मोकासर और पलाना तथा केसरदेसर। तो उसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वह हो जाएगा ऑप्शन बी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी मोकासर जो क्षेत्र है वह मुल्तानी मिट्टी की खनन क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला जो प्रश्न है वह हो जाएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो यह प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कि बात करें तो राजस्थान में पीला संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए है अलवर, ऑप्शन बी है जैसलमेर और ऑप्शन सी है जालोर और ऑप्शन डी है पाली। तो राजस्थान में पीले संगमरमर की बात करें तो यह जो संगमरमर है वह किस जिले में पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वह हो जाएगा, कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जैसलमेर। पीले पत्थरों का शहर कहते हैं जैसलमेर को, इसीलिए जैसलमेर पीले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात आपका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके साथ। प्रश्न है मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? प्रश्न क्या कह रहा है, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? तो मंगला तेल क्षेत्र की बात करें तो मंगला है, ऐश्वर्या है, भाग्यम है, ये सभी तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है बाड़मेर और ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन बी ही, ऑप्शन बी सही माना जाएगा। यानी इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो निम्न में से राजस्थान में कौन सा जिला मारू त्रिकोण का भाग नहीं? यानी निम्न में से राजस्थान में कौन सा जिला है जो मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए है जोधपुर और ऑप्शन बी है जैसलमेर और ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन डी है सिरोही। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आप कमेंट में बताना है। और
ठीक है। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको कमेंट में बताना है। और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइए। और अच्छी रही हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें और क्लास को मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, ओके।